आप सभी को परमेश्वर के मीठे मधुर नाम में जय मसीह की। हमारा परमेश्वर महान है। हर समय परमेश्वर का धन्यवाद करो। और जब हम उसके वचनों को पढ़ते हैं तो बहुत सारी बातें वो हमें सिखाता है, समझाता है, हमें गाइड करता है। आज मेरा मनन का विषय है यूहन्ना अध्याय 9। उसका 1 से 7 जब हम पढ़ते हैं तो बहुत सारी बातें हमें पता चलती है। तो आइए उसमें जाने से पहले हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद मेरे महान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं आज के दिन और आज के समय के लिए प्रभु जी। अब जब हम वचनों में जा रहे हैं परमेश्वर, हर एक सुनने वाले को ब्लेस करना, समझ और बुद्धि देना पिता परमेश्वर। मुझे भी पिता परमेश्वर वो समझ और बुद्धि देना, ताकि जब मैं वचन पढ़ूं और समझाऊं परमेश्वर, तो पवित्र आत्मा आप गाइड करें और आपके द्वारा मैं हर चीज बोलने पाऊं। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके बेटे यीशु के नाम से मांगती हूँ, सुन, स्वीकार कर और आशीष प्रदान कर। आमीन। यीशु जब अपने चेलों के साथ जा रहे थे, उसे एक मनुष्य दिखा जो जन्म से अंधा था। चेलों ने उससे पूछा, ये जो जन्म से अंधा है, इसने पाप किया है या इसके माँ बाप ने पाप किया है? परंतु उस समय यीशु ने क्या कहा, आइए हम देखेंगे अध्याय 9 के 3 में यीशु क्या कह रहे हैं। यीशु ने उत्तर दिया, न तो इसने पाप किया है, न इसके माता पिता ने, परंतु ये इसीलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो। आमीन। कितना सुंदर सा जवाब परमेश्वर ने दिया है। हम भी परिस्थिति ऐसी होती है तो दोष देते हैं कि किसकी गलती है, हमारी गलती है कि हमारे पितरों की गलती है, हमारे बड़ों की गलती है, क्यों हम सफर कर रहे। बहुत सारी बातें ऐसी हमारे सोच में आती है जब हम तकलीफ और परेशानियों में होते हैं। परंतु आज ये दृष्टांत हमें बता रहा है कि कभी भी किसी की गलती नहीं होती है। कई बार ऐसा होता है कि परमेश्वर की महिमा प्रकट हो, इसके लिए भी परिस्थितियां ऐसी आती है ताकि लोग सच्चे परमेश्वर की महिमा को देखें। तो ये दृष्टांत हमें बता रहा है कि जो जन्म से अंधा था, उसकी कोई गलती नहीं थी, न ही उसके माँ बाप की गलती थी और न ही उसकी गलती थी, परंतु परमेश्वर की महिमा प्रकट होनी थी। इसीलिए ये दृष्टांत आज हमें बता रहा है। आगे वचन ये कहता है 9 के 4 में, जिसने मुझे भेजा है, हमें उसके काम दिन ही दिन में करना आवश्यक है। वह रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। वेरी क्लियर है। परमेश्वर का वचन कहता है, जो मेरी ओर देखता है, जो मेरे उद्देश्यों को पूरा करता है, इसका मतलब दिन ही दिन में, मतलब जब तक हमारे शरीर में प्राण है, जब तक इस संसार में है, हमें हमारे परमेश्वर के कामों को करना है। अगर हमारा प्राण हम त्याग देते हैं, हमारा शरीर जो है नष्ट हो जाता है, तो फिर हम वो कोई काम नहीं कर पाते जो हमें परमेश्वर ने दी है। इसका मतलब वो रात आने वाली है, मतलब मरने के बाद मुर्दा कोई काम नहीं करता। तो जब तक हम इस शरीर में हैं, हमें परमेश्वर के काम को करना है। तो वचन आज हमें यही बता रहा है कि जिसने मुझे भेजा है, मतलब परमेश्वर ने जब यीशु को भेजा है, तो वो हमें बता रहे हैं कि मुझे ये काम दिन ही दिन में करने, मतलब जब तक मैं हूँ अपने शरीर में, अपनी महिमा परमेश्वर की मैं दिखा सकूं। और जब रात आएगी मरने के बाद, ऐसा कोई काम हम नहीं कर पाएंगे। तो सच में परमेश्वर का धन्यवाद हो। आमीन। आगे वचन हमें ये सिखाता है कि यीशु ने मिट्टी ली, उस पे थूका और उस मिट्टी को मिक्स करके उसने उसकी आंखों पे लगाया और कहा कि जाके शिलोह जो कुंड है वहां पे जाके धो ले। अब शिलोह जो कुंड है, इसका मतलब है भेजा हुआ। मतलब परमेश्वर जो है, यीशु को, जो अपने पुत्र को उसने इस पृथ्वी पर हमारे लिए भेजा, तो वो कुंड का नाम भी, इसका मतलब भी यही है कि भेजा हुआ। तो जब वो उस पे गया धोने के लिए, उसने अपनी आंखों को धोया, तो सच में परमेश्वर की महिमा प्रकट हुई और वो देखने लगा। तो कितना अच्छा दृष्टांत हमें ये बता रहा है। परंतु जब हम इसे आगे पढ़ेंगे तो बहुत सारे सवाल आते हैं। जैसे जैसे ही
उसके चेलों ने देखा, उसके आसपास के लोगों ने देखा, पड़ोसियों ने देखा, तो उसने क्लियर कहा ये तो जन्म से अंधा था, इसे किसने रोशनी दी है? तो उसने बताया कि यीशु जो था वो मुझे मिट्टी ली और थूक कर उसमें मिक्स करा और फिर मेरी आंखों पे लगाया। क्लियरली उसने बहुत अच्छे से बताया कि कैसे मेरी आंखों की रोशनी आई। आमीन। आगे वचन हमें ये बताता है कि यहूदी जो लोग थे उन्हें भी विश्वास नहीं हुआ कि किस तरह से ये देखने लगा है। उसने उनके माता पिता को पूछा कि ये तो जन्म से अंधा था, ये कैसे देख रहा है? उनके माता पिता बहुत अच्छे से यहूदियों को जानते थे, क्योंकि वो एक मत थे और कभी भी ऐसा कोई मसीह होता था तो उसे वहां से वो निकाल देते थे। तो वो डर के मारे उन्होंने क्या कहा कि बेटा सयाना है, आप उससे पूछ लो और वो आपको क्लियर बताएगा। तो फिर यहूदियों ने उससे पूछा, तो उसने भी यही कहा कि किस तरह से, शॉर्ट में, कि किस तरह से मुझे यीशु ने चंगा किया। आमीन। काफी क्वेश्चन आंसर हुए, कई लोगों ने उससे पूछा। आखिर में तंग आकर उस व्यक्ति ने क्या कहा कि क्या तुम यीशु के चेले बनना चाहते हो जो इस तरह से इतने सवाल कर रहे हो? तो ये दृष्टांत हमें क्लियरली बता रहा है कि आज के समय में भी जब हम पूर्ण तरह से प्रभु में आते हैं, स्वर्गीय आशीषों को पाते हैं, तो बहुत सारे लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्या है इसके जीवन में कि दुख तकलीफ में भी ये हंसते और मुस्कुराते हुए अपना जीवन बिता रहा है। तो परमेश्वर का वचन हमें क्लियर कह रहा है कि आज हमें उसे स्वीकार कर उसी में आनंदित होना है। तो ये दृष्टांत हमें बताता है कि परमेश्वर की महिमा के लिए भी कभी कभी हमारे जीवन में दुख और तकलीफ आती है, तो उस समय परमेश्वर के करीब आए, सरेंडर होएं और कभी किसी पर दोष न लगाए कि ये ऐसा था, इसने गुनाह किया, ये इसके माँ बाप ने गुनाह किया। बहुत सारी गॉसिप्स, बहुत सारी बातें होती है, परंतु कभी भी ऐसा कुछ ना सोचे, परमेश्वर की ओर देखें, परमेश्वर की महिमा करें, क्योंकि हमारे जीवन से परमेश्वर की जब महिमा होने की होती है तभी भी दुख और संकट, परेशानियां आती हैं, परंतु हमारा परमेश्वर हमें उतना ही तकलीफ और परेशानी से गुजारता है जितना कि हम सहन कर सकते हैं। तो सच में परमेश्वर का धन्यवाद हो, इस सुंदर से वचन के द्वारा परमेश्वर हम सभी को आशीष दे।